हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। कभी कभी तुम्हारे माइंड में एक बात आती होगी कि कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज समझता है। क्या सारी लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग के लिए होती हैं? और ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते होंगे। तो आज की इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के हम आंसर ढूंढने वाले हैं। जैसे ह्यूमंस बहुत सारी लैंग्वेज समझ सकते हैं और बोल सकते हैं, ठीक उसी तरह कंप्यूटर्स की दुनिया में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। यहाँ भी हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं। कुछ लैंग्वेजेस कंप्यूटर के प्रोग्राम के लिए बनाई गई, कुछ वेबसाइट्स के लिए, कुछ डेटाबेसेस से बात करने के लिए और कुछ सिर्फ डिज़ाइन और स्टाइलिंग के लिए होती हैं। तो आज हम कंप्यूटर की पूरी लैंग्वेज फैमिली को समझेंगे। जब लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो उन्हें लगता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब पाइथन, जावा या सी प्लस प्लस है। लेकिन कंप्यूटर वर्ल्ड में बहुत सारे टाइप्स की लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मार्कअप लैंग्वेजेस, स्टाइल शीट लैंग्वेजेस, क्वेरी लैंग्वेजेस, और हर लैंग्वेज का अपना एक पर्पस होता है। तो आओ यार, इन सारी लैंग्वेजेस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनसे हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं ताकि कंप्यूटर से कोई काम करवा सकें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस ये वो लैंग्वेज होती हैं जो कंप्यूटर से डायरेक्ट बात करती हैं उनकी नेटिव लैंग्वेज में, और इन्हें मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर हार्डवेयर के बहुत क्लोज होती हैं। ये दो तरह की होती हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। सबसे पहले बात करते हैं मशीन लैंग्वेज के बारे में, और इन्हें हम 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखते हैं, लाइक 10 10 10 10 0011 0011 इस तरह से। ये ह्यूमन के लिए ऑलमोस्ट इन्हें पढ़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन कंप्यूटर्स के लिए भी ये बहुत ईजी है क्योंकि कंप्यूटर इंटरनली इसी लैंग्वेज में काम करते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि सबसे ज़्यादा फास्ट होती हैं, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ह्यूमन फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। अब डेवलपर्स के माइंड में आया कि 0 और 1 के कोड को याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो असेंबली लैंग्वेज बनाई गई। इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। अब ये देखने में थोड़ा रीडेबल लग रहा है, लेकिन अब कंप्यूटर्स को ये डायरेक्टली समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रांसलेटर बनाया गया, असेंबलर, जो कि कंप्यूटर्स को ये लैंग्वेज समझा सके। अब असेंबली लैंग्वेज हार्डवेयर के काफ़ी क्लोज होती है और इसे एम्बेडेड सिस्टम में इसका यूज़ होता है। तो ये थी लो लेवल लैंग्वेजेस। अब आते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस पर। ये लैंग्वेजेस ह्यूमंस के लिए डिज़ाइन की गई हैं, रीडेबल, इजी एंड प्रोडक्टिव। और इसी कैटेगरी में आज की मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस आती हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। प्रोसीजर मतलब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। ये ऐसी लैंग्वेज होती हैं जो प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप में सॉल्व करती हैं। इसका एग्जांपल है सी लैंग्वेज, पास्कल और फॉर्ट्रैन। ये लैंग्वेजेस प्रोसीजर और फंक्शंस के अराउंड बिल्ड होती हैं। नेक्स्ट इज ओप्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को कोड में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कार एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम प्रोग्राम में एक ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन, ये सारी लैंग्वेजेस उप्स के प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। उप्स का गोल होता है रीयूजेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड कोड, जिससे हम बड़े प्रोजेक्ट्स को ईजिली मैनेज कर सकें। अब एक और इंटरेस्टिंग कैटेगरी, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। यहाँ फोकस होता है फंक्शंस पर। यहाँ हम डेटा को मॉडिफाई करने की जगह उसे फंक्शंस के थ्रू प्रोसेस करते हैं। ये अप्रोच मैथमेटिक्स से इंस्पायर्ड है और लार्ज स्केल सिस्टम में काफ़ी यूज़फुल होती है। फॉर एग्जांपल हास्केल, लिस्प, स्केला, ये सारी फंक्शनल लैंग्वेजेस हैं। अब आती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। ये बिगनर फ्रेंडली और फास्ट डेवलपमेंट वाली लैंग्वेजेस होती हैं। इन्हें जनरली इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है, जैसे पाइथन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी और रूबी। ये ऑटोमेशन, वेब डेवलपमेंट, रैपिड डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों के लिए फेमस हैं। और आज एआई और वेब डेवलपमेंट, इन सभी में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का बहुत बड़ा रोल है। तो यार ये चारों लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती हैं, जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंक्लूड करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, एचटीएमएल क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं, एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का काम होता है डेटा या कंटेंट को स्ट्रक्चर देना। फॉर एग्जांपल हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, बटन, ये सब एचटीएमएल डिफाइन करता है। ये ह्यूमन रीडेबल होती है और स्पेशल टेक्स्ट का यूज़ करती है। ये इंस्ट्रक्शंस नहीं देती, ये स्ट्रक्चर डिफाइन करती हैं। एचटीएमएल, एक्सएमएल, मार्कडाउन, ये सारी मार्कअप लैंग्वेजेस हैं। अब मान लो एचटीएमएल ने एक घर बना दिया, लेकिन पेंट कौन करेगा, डेकोरेशन कौन करेगा? यहीं आती हैं स्टाइल शीट लैंग्वेजेस।
और इसमें सबसे पॉपुलर है CSS। CSS बताता है कलर क्या होगा, फॉन्ट क्या होगा, बटन का साइज़ क्या होगा, लेआउट कैसा होगा। HTML स्ट्रक्चर देता है और CSS स्टाइलिश बनाता है। अब सोचो तुम्हारे पास मिलियंस ऑफ यूज़र्स का डेटा है, तुम्हें सिर्फ उन लोगों का डेटा चाहिए जिनकी एज 18 से ज़्यादा है। डेटाबेस से कैसे पूछोगे? क्वेरी लैंग्वेजेस के थ्रू। सबसे पॉपुलर डेटाबेस लैंग्वेज है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसकी हेल्प से हम डेटाबेस से डेटा निकालते हैं और डेटा को इंसर्ट, डिलीट या अपडेट भी करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट SQL या SQL लाइक डेटाबेस यूज़ करती हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अमेजन, बैंकिंग सिस्टम्स सब डेटाबेसेस पर डिपेंड करते हैं। चलो पूरी कंप्यूटर लैंग्वेज फैमिली को एक ट्री की तरह देखते हैं। सबसे टॉप पे कंप्यूटर लैंग्वेजेस। इसके अंदर 4 लैंग्वेजेस आती हैं: प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मार्कअप लैंग्वेजेस, स्टाइल शीट लैंग्वेजेस, क्वेरी एंड डेटाबेस लैंग्वेजेस। और हर टाइप में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। अब इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। किसी वेबसाइट को ही देख लो। HTML क्या करता है? वेबसाइट को स्ट्रक्चर देता है। CSS क्या करता है? डिज़ाइन। और जावास्क्रिप्ट क्या करता है? फंक्शनैलिटी। देन SQL डेटाबेस हैंडल करता है। और बैकएंड में पाइथन, जावा या सी शार्प लॉजिक हैंडल करते हैं। मतलब एक सिंगल वेबसाइट के पीछे मल्टीपल टाइप्स की लैंग्वेजेस काम कर रही होती हैं। और इसी वजह से जब कोई बोलता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, तो सिर्फ लैंग्वेज सीखना काफ़ी नहीं होता, ये समझना भी ज़रूरी होता है कि लैंग्वेज किस कैटेगरी की है और किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो ये फाउंडेशन तुम्हारे फ्यूचर में वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, AI और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबको समझने में हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्साइटिंग कोडिंग कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।